चाणक्य ने कहा था कि एक योगी राज्य को सबसे बेहतर तरीके से चला सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक आदर्श विचार है या फिर इतिहास में कभी सच भी हुआ है? इसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब उत्तर प्रदेश अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। साल 2000 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश लगातार खबरों में बना रहा, लेकिन विकास या प्रगति के लिए नहीं, बल्कि अपराध, राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक कमजोरियों के कारण। उस समय की रिपोर्ट्स और मीडिया कवरेज में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती थीं जिनमें दिन दहाड़े अपराध, अदालत परिसरों में हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं शामिल थीं। हालांकि ये भी सच है कि इतने बड़े और घनी आबादी वाले राज्य में चुनौतियां स्वाभाविक रूप से जटिल होती हैं, लेकिन इन घटनाओं की आवृत्ति ने एक अलग ही तस्वीर पेश करनी शुरू कर दी थी। समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक ढांचे पर भी सवाल उठने लगे थे। कई मामलों में अधिकारियों और पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। एक घटना में एक विधायक ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनसे भी रिश्वत मांगी जा रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर ही पुलिसकर्मी विरोध कर रहे थे और उनकी शिकायत भी व्यवस्था के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार से जुड़ी थी। इन घटनाओं की हर स्तर पर स्वतंत्र पुष्टि भले ही न हो पाई हो, लेकिन इस तरह की खबरों ने आम लोगों के बीच सिस्टम की विश्वसनीयता को कमजोर जरूर किया। राजनीतिक स्तर पर भी स्थिति स्थिर नहीं थी। अलग अलग समय पर सत्ता मायावती, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच बदलती रही। हर बार जनता ने बदलाव की उम्मीद के साथ नए नेतृत्व को चुना, लेकिन समय के साथ विपक्ष और विश्लेषकों द्वारा नीतियों और फैसलों पर सवाल उठते रहे। कुछ बड़े फैसले जैसे स्मारकों और पार्कों का निर्माण भी बहस का विषय बने, और इससे ये धारणा मजबूत हुई कि सत्ता बदलने के बावजूद सिस्टम में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। इसी दौरान अपराध और राजनीति के जटिल संबंधों को लेकर भी कई चर्चाएं सामने आईं, जिनमें विकास दुबे का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और उनका मामला लंबे समय तक कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाने का एक उदाहरण बना रहा। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि उस व्यापक चुनौती का संकेत था जिससे राज्य जूझ रहा था। इन सभी परिस्थितियों के बीच आम नागरिक के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ने लगी थी। लोगों के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया था कि क्या राज्य में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार उस समय उत्तर प्रदेश कई संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रहा था, जिनमें बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों का असंतुलन और संस्थागत कमजोरियां शामिल थीं। और जब किसी व्यवस्था में समस्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब बदलाव की मांग अपने आप पैदा होने लगती है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश ने एक नया नेतृत्व चुना, एक ऐसा चेहरा जो पारंपरिक राजनीति से अलग माना जाता था, योगी आदित्यनाथ। और यहीं से शुरू होती है उस बदलाव की कहानी जिसने आने वाले वर्षों में इस राज्य की दिशा को लेकर नई बहस छेड़ दी। योगी आदित्यनाथ का सफर सामान्य राजनीतिक नेताओं जैसा नहीं रहा। उनका संबंध गोरखनाथ मठ से रहा है और वे लंबे समय तक सांसद के रूप में सक्रिय राजनीति में भी मौजूद रहे। लेकिन राज्य के सर्वोच्च पद तक उनका पहुंचना कई विश्लेषकों के लिए अप्रत्याशित था। यही कारण था कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या उनका प्रशासनिक दृष्टिकोण पारंपरिक राजनीतिक मॉडल से अलग होगा। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद लिए गए कुछ फैसलों ने इस सवाल को और भी दिलचस्प बना दिया।